प्रेज हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा के फजल के लिए, खुदा के रहम के लिए, खुदा की बख्शिश के लिए, खुदा के जलाल के लिए, उसके पुरफजल और कुदरत वाले नाम के लिए, जो खुदावन हमें अपने नाम के सबब से, हमें अपनी कुदरत के सबब से, अपने बेटे के लहू की कुर्बानी के सबब से, जिसने हमें खरीद लिया। अब हम खुद के नहीं बल्कि हम खून की कीमत से खरीदे गए हैं। हम खुद की कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम रखते हैं तो जिंदा लहू के कुर्बानी के सबब से हम खुद में हैसियत और अहमियत रखते हैं। ये उस खुदा का फजल, ये उस खुदा का रहम, ये उस खुदा की बख्शिश है कि वो गाहे बगाहे हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहता है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावन हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह अपने लोगों से हम कलाम होता है, ताकि खुदावंद अपने लोगों को बरकत बख्शे, अपने फजल से पुर करे, अपनी मामूरी को अता करे, अपने जलाल को जाहिर करे। हमारे नथनों में जो जिंदगी का दम है, उस दम का जो मकसद है वो रूह पाक खुदा के हजूर में मकबूल ठहरे और आलमे भाला पर से खुदावन हमें अपने जलाल की उस कुदरत को जाहिर करता रहे और हमें खुदा रोज बरोज बढ़ाता चला जाए, अपनी कुव्वत में, अपने इल्हाम में, अपनी कुदरत में, अपने जलाल में, अपने मस्सा में। खुदावंद हमें रोज बढ़ाता चला जाए, हम बढ़ते चले जाएं और कुव्वत पाते रहें। आमीन। मैं चाहूंगी कि चंद लम्हे हम लोग दुआ में ठहरें, ताकि खुदावंद आज अपने जलाल को जाहिर करे, अपनी फतह को जाहिर करे, अपनी कुदरत को खुदा जाहिर करे, ताकि हम लोग उसके खून से जो खरीदे गए हैं, हम लोग उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल दें, उसके नाम की गवाही दें, उसको मुबारक कहें और हमारे लब हमेशा जिंदा खुदा की तारीफ में हमेशा खुदावन को ऊंचा दर्जा देते रहें। जिस ऊंचे दर्जे के वो लायक है, जिस तारीफ के वो लायक है, सिजदों के वो लायक है, हमदो सनाह के वो लायक है, क्योंकि वो कादरे मुतलक है। अपने लहू की कुर्बानी के सबब से वो हमें पाक किए हुए है। आए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज हालेलुया। लश्करों के खुदावंद रब्बुल जलाल, हम तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही तारीफ और सिजदों और हमदो सनाह के लायक है। जिंदा खुदा, मैं तेरे नाम से रब्बुल जलाल, तेरे नाम से तेरी हजूरी में आती हूँ। खुदावंद आज के इस तमाम सेशन को तेरे लहू में छिपाती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे खुदा, मैं तेरा रोब और तेरा दबदबा मांग लेती हूँ। मैं तेरी कुदरत को मांग लेती हूँ, मैं तेरे फजल को मांग लेती हूँ, मैं तेरे रहम को मांग लेती हूँ, मैं तेरे रूह के अबर को मांग लेती हूँ तेरी हजूरी से मेरे खुदावंद। जितने लोग भी ब्रॉड को ज्वाइन करें, तेरे कलाम की आवाज को सुने, रूह पाक खुदावंद अभी से उनके दिलों को तैयार कर खुदावंद, मोम कर, क्योंकि जिस तरह से मिट्टी कुम्हार के हाथों में है, वो जैसे चाहता है उसे तराश देता है। रूह पाक खुदा, हम तेरे हाथों में है खुदावंद, तू हमें बना, हमें निखार, हमें सवार और अपने कलाम के मुताबिक हमारी शख्सियत को ढाल दे, ताकि खुदावंद हम तेरे रोब और तेरे दबदबा में आ जाए, हम तेरे लहू में भीग जाएं। आज तेरे लहू की कुदरत हमारी जिंदगी को शाद और आबाद कर दे। तेरी हजूरी से ताजगी के दिन आए। तू फाते खुदा है और तू ही हमेशा हमारी जिंदगियों में अव्वल दर्जा हासिल करता जाए, तू बढ़ता जाए, हम घटते जाए रूह पाक खुदा। और आज हम तेरे जलाल को देखें, तेरे इरफान को देखें, तेरे फतह को देखें, तेरी बुजुर्गी को देखें, तेरे बड़े हुए हाथ को देखें मेरे खुदाबंद। मुझे अपने लहू में छुपा ले, लफ्जों की तरतीब दे दे रूह पाक खुदा। आज मेरी जिंदगी से जो तू काम को अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है रूह पाक खुदा, मैं अपने आप को बरा के लहू में छुपाती हूँ। खुदावन मुझे लफ्जों की तरतीब दे, ताकि खुदावन तेरे लोग तेरे कलाम को सुने, तेरी आवाज को सुने खुदावन। मैं ना बल्कि तेरा पाक रूह
होकर काम करे। तेरा रूह कुदस लोगों से हम कलाम हो, तेरे पाखरू की गयूरी जाहिर हो और लोगों के दिल मेरे खुदा तेरे कलाम को कबूल करे। बढ़ते चले जाए, तुझ में खूब मसरूर रहे, तुझ में खूब शादमान रहे और तेरे ही फतह को हमेशा अपनी जिंदगियों में देखते रहें। बढ़ते चले जाएं और खुदावन तू ही अव्वल दर्जा हमारी जिंदगियों से हासिल करता जाए। मैं बड़े ईमान से मांगती और पाती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आज सुबह से ही खुदावन के इस जलाल के लिए और खुदा की फतह से पुरजोश हूँ और इंतजार कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले कि मैं आप लोगों के दरमियान उसकी पाक गवाही का तस्करा करूं, उसके पाक नाम का इजहार करूं, अपने ईमान की गवाही दूं और आप सबको उस लहू से मुतारिफ करवाऊं, उस लहू की कुदरत से मुतारिफ करवाऊं, उस लहू की अहमियत से आप सबको मुतारिफ कराऊं। गो के हम लोग जानते हैं, हम उस बर्रा के लहू को जानते हैं, पहचानते हैं, हम लोग खरीदे गए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें याद दहानी के तौर पर कलाम पाक के हवाला जात से याद करवाया जाता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, कि हम लोग आज कहां खड़े हैं, उस लहू की कीमत क्या है, उस लहू का फिदिया क्या है, उस लहू की कुर्बानी क्या है और हम उस लहू को कैसे देखते हैं अपनी जिंदगी में, हम उस लहू को कैसे अपने आगे आगे चलता हुआ देखते हैं, हम कैसे उस लहू की फतह तक पहुंचते हैं, हम किस तरह से उस लहू की पाक लहू की गवाही को देते हैं, हम किस तरह से अपनी जिंदगियों में उसके बड़े हुए हाथ को देखते हैं, हम किस तरह से खुदा को अपने आगे आगे चलता हुआ देखते हैं। हमारी राहों को बनाने वाला एक ही जिंदा खुदा है जिसका नाम रब्बुल जुल जलाल है, वही फाते खुदा है, वो कदूस है, वो बरहक है। और आज का जो कलाम है, आज का जो सेशन है, बर्रा के लहू की उस अहमियत को दोबारा से याद करवाने के लिए मुकर्रर किया गया है। बहुत मर्तबा हम अपनी सोचों में गिरफ्तार हो जाते हैं, हम दुनिया के झंझटों में खुद को खो बैठते हैं, हम अपने आप को बुला देते हैं, हम अपने किरदार में कहीं गुम हो जाते हैं, हम अपनी सोचों में तोड़ मड़ोड़ का शिकार हो जाते हैं और हमें खुदा का रूह जो कलाम मुकद्दस कहता है कि जो तरह बतरह और हिस्सा बाहिस्सा हमारी रूहों से हम कलाम होता है, हमसे बात करता है, अपने कलाम की उस कुदरत को जाहिर करता है। और आज भी ये दिन है कि जब खुदा अपने जलाल को जाहिर करे और आपकी रूह से खुदा मुखातिब हो, खुदा आपसे कलाम करे और आपके जज्बात जो आप रूह पाक खुदा की हुजूरी में रखते हैं, उन जज्बात को खुदा जानता है, उन फीलिंग्स को खुदा जानता है, उन एहसासात से खुदा बहुत अच्छे से वाकफियत रखता है। क्योंकि जिस लहू की कुर्बानी से हम लोग खरीदे गए हैं, हम लोग शाही काहिनों का फिरका है, हम लोग बरगजीदा कौम है, हम मुकद्दस कौम है, क्योंकि हमें बर्रा के लहू ने अपनी कीमत देकर खरीद लिया है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगी, बहुत मर्तबा हम लोग बातों बातों में खताएं करते हैं, बातों बातों में हम कुछ इस तरह से बोल देते हैं कि जो हमें ज़ेबा नहीं देती बातें, जो हमें वो बातें खुदा के रूह से, खुदा की बरकत से, खुदा के रहम से, खुदा की कुदरत से, खुदा के फजल से और उसके जलाल से महरूम कर देती हैं। उन बातों को आज हमने अपनी जुबान से तर्क करना है, जुटलाना है, भूल जाना है, उनको तर्क करना है, ताकि दोबारा इस तरह के अल्फाजात आपकी जुबान से अदा ना हो और ना ही आप खुदा के रूह को रंजीदा करें और ना ही आप खुदा के जलाल से महरूम हो जाएं। मेरे साथ देखिए पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान बेफायदा है
तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत। यानी कि अगर मसीह जी नहीं उठा, अगर उसने सलीब पर बलिदान होकर आपको नहीं खरीदा, अगर आप इस बात का कॉन्सेप्ट अपने जहन में नहीं बिठाए हुए कि मसीह आपकी खातिर नहीं हुआ, ना ही वो जिंदा हुआ, ना ही वो आसमान पर गया, ना ही आलम बाला पर बाप के दाहिने हाथ बैठा है, तो इसका मतलब है, इस बात का सबूत है कि आप अभी तक अपने गुनाहों की गिरफ्त में गिरफ्तार हैं। अगर आप उसकी कुर्बानी को अभी तक यकीन में नहीं लाए, अगर आप उसकी कुर्बानी को अभी तक अपनी सोचों में और ख्यालों में नहीं बिठाए हुए हैं, इसका मतलब आप एलानिया इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मसीह नहीं मरा, ना ही दफन किया गया, ना ही मुर्दों में से जी उठा, और ना ही आलम बाला पर खुदा की हुजूरी में है। लेकिन जुज ये है कि अगर आप यकीन लेकर आए हैं इस बात पर कि वो मरा, वो दफनाया गया, वो जिंदा हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और जी उठकर बाप के दाहिने हाथ बैठा है और हमारी शिफायत करता है बाप से, बाप के दाहिने हाथ खड़ा होकर हमारी शिफायत करता है, हमें बचा लेता है पाक रूह के सबब से। हमारे साथ हमारी कमजोरियों में जो पाक रूह आहें भर भर कर हमारे साथ रहता है और हमें सिखाता है कि हमें कैसे दुआ करनी है। हम लोग बातों बातों में कहते रहते हैं हम गुनहगार हैं, हमने गुनाह किया है, मानते हैं कि हमने गुनाह किया है, मानते हैं कि हम बातों बातों में गुनाह करते हैं, लेकिन मुसलसल इस बात का अपनी जुबान से इजहार करते रहना कि हम गुनहगार, हम गुनहगार, हम गुनहगार। इसका मतलब आपने अभी तक अपनी सोचों में यीशु की कुर्बानी को जगह ही नहीं दी, आपने अभी तक उसके उस तस्वुर को अपनी सोचों में बिठाया ही नहीं है, आपने अभी तक उस निजात के काम को समझा ही नहीं है जो आपके लिए निजात का काम किया गया। हम लोग कहते हैं कि वो असल से ज़बा किया हुआ बर्रा है जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है। अगर वो असल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हमारी शिफायत करता है, तो क्यों हम दूसरे लोगों के सामने इस बात का इजहार नहीं करते कि यीशु जिंदा है, मेरी खातिर बलिदान हुआ, उसने सलीब पर अपनी जान को देकर, अपने लहू की कीमत को देकर हमें खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, बल्कि हम लोग खून की कीमत से खरीदे गए हैं, यीशु के लहू से हम खरीदे गए हैं। हम शाही काहिनों का फिरका है, हम बरकसीदा कौम है। हम उस लहू की कदर को क्यों अपनी जुबान से इस बात का इजहार नहीं करते? क्यों हम उस फजल को अभी तक पहचान नहीं पाए? क्यों वो अज़ली और अबदी खुदा के उस प्लान में अभी तक हम लोग शामिल नहीं हुए? बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम यीशु के एलची हैं। We are the ambassador of Christ. यीशु मसीह के हम एम्बेसडर्स हैं। जिस तरह से सिफारत खानों में सफीर होते हैं जो अपने मुल्क को प्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं ईमान की बोली हम बोलते हैं कि हम इस जहान के नहीं हैं, हम लोग खून से खरीदे गए हैं और हम लोग आलम बाला की चीजों की तलाश में हैं। हमारा जहान ये नहीं है। अगर हमारा जहान ये नहीं है तो क्यों हम इस जहान से अपने दिल को लगाए बैठे हैं? क्यों हम उस कुर्बानी को याद नहीं करते? क्यों हम उसके लहू को अपने ऊपर आने नहीं देते? हम भीग नहीं जाते उस लहू में, हम खुद को नहीं छुपाते अपनी चीजों में, अपने घर बार में, अपनी कलीसिया में, अपने घरानों में, अपनी कौम में, उम्मत में। क्यों हम उस लहू का इकरार नहीं करते कि उस लहू ने हमें खरीद लिया है और हमें शाही काहिनों के फिरका में दाखिल किया है? हमें इटर्निटी दे दी है उस लहू ने, हमें निजात दे दी है। इंसान का और खुदा का जो फासला था, उस फासले को खत्म कर दिया है लहू की उस कुर्बानी ने। आप अगर मेरे साथ एक हवाला देखें तो शायद मैं इस बात को बहुत अच्छे से आपको बयान कर पाऊं। हिजकिय्याल 21वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, मैं कलाम पाक की तलावत करूंगी। इसलिए खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तूने अपनी बद किरदारी याद दिलाई,
और तुम्हारी खताकारी जाहिर हुई, यहां तक कि तुम्हारे सब कामों में तुम्हारे गुनाह अया हैं। और चूंकि तुम ख्याल में आ गए इसलिए गिरफ्तार हो जाओगे, क्योंकि तुम ख्याल में आ गए। हम जब बार बार इस बात का इजहार करते हैं कि मैं गुनहगार, मैं गुनहगार, मैं गुनहगार, मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाह करता हूं, मैंने गुनाह किए हैं, मैं गुनाह में पैदा हुआ, मैं गुनाह में मरा, तो वहां कहां गई मसीह की वो कुर्बानी जिसने आपके गुनाहों को मिटा दिया, जिसने आपको सलीब पर बलिदान नहीं होने दिया। आपकी सजा उसने खुद अपने कंधों पर उठा ली ताकि आपको आजाद करे। जब हम बार बार इस बात का अपने मुंह से, अपने लबों से इकरार करते हैं कि मैं गुनहगार हूं, तो कलाम मुकद्दस यहाँ हिजकिय्याह और उसके 21वें बाब में क्या खुदावन कह रहा है? क्योंकि तुमने अपने गुनाह मुझे याद दिलाए, तुमने मुझे याद करवाया कि तुम गुनहगार हो। इसका मतलब अब तुम नजर में आ गए हो और तुम गिरफ्तार हो गए हो, नजर में आए हो खुदा के। अगर हम इस बात का जिक्र करते रहें कि यसू तेरे लहू की कुर्बानी के सबब से मैं आजाद हूं, मैं गुनाहों से छूट गया हूं, मेरी रिहाई हो गई है, मुझे तेरे लहू ने आजाद कर दिया है, मेरी जिंदगी तुझ में बहाल है। मैं गुनाहों में गिरफ्तार था, लेकिन तूने सलीब पर बलिदान होकर मेरे गुनाहों का कुफारा दे दिया है। इसका मतलब अब मैं गुनहगार नहीं हूं, बल्कि मैं तेरे खून की कुर्बानी के सबब से खरीदा गया हूं। अब मैं तेरा हूं, मैं खुद का नहीं हूं। आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। अब यीशु मैं तेरा हूं, मैं जीता हूं तो तेरे लिए जीता हूं, मैं मरूंगा तो मैं डायरेक्ट आलम बाला पर तेरे पास आऊंगा। यह है एक ईमान मुकद्दसों का। आज ये ईमान कहां गया हमारा? क्यों हम इस बात का जिक्र नहीं करते? हर दूसरा तीसरा बंदा इसी बात का बार बार जिक्र करता रहता है, हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार, लेकिन माफी है, रिहाई है, खुलासी है बर्रा के लहू में। और बाइबल मुकद्दस कहती है कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मसीह के लहू से धुल ना सके, चाहे हमारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, लेकिन वो बर्फ की मानिद हमें सफेद कर देता है, जिसने अपने लहू की कुर्बानी देकर हमें खरीद लिया है, हमें आजाद कर दिया है। अब हम खुद के नहीं बल्कि हम बर्रा के हैं। इसलिए अपनी जुबान से मत इस बात का इजहार करते रहे कि हम गुनहगार हैं, हम मर गए, हम हलाक हुए। नो, हमारा ईमान है मसीही हो, जिस मसीह पर हम ईमान रखते हैं, हमारा ईमान है कि वो हमारी खातिर बलिदान हुआ है, कुर्बान हुआ है सलीब पर, मर गया, दफनाया गया, जी उठा और आज हमारी शिफायत करता है बाप से, बाप के दाहिने हाथ खड़ा है। क्यों हम उस जिंदा यीशु को नहीं लेते अपनी जिंदगी में? क्यों हम इकरार नहीं करते? क्यों हमने अपने लिए टेढ़े तिरछे रास्तों को इंतखाब कर रखा है? क्यों हम लोग उस बर्रा के लहू के नीचे नहीं आते? आप बिलीव करें, जिस काम को आप करने के लिए जाएंगे, अगर आप बर्रा के लहू को अपने ऊपर मांगेंगे या आप कहेंगे कि मैं अपने आप को बर्रा के लहू में छुपाता हूं, तो जिस काम को आप हाथ लगाएंगे आप सरफराजी पाते रहेंगे। जिस काम में आप हाथ डालेंगे खुदा आपको उसमें बरकत दे देगा। जिस जगह पर आप कदम रखेंगे वो जगह आपकी हो जाएगी। जिस काम को आप करने का तहैया कर लेंगे और अपने आप को बर्रा के लहू में छुपा लेंगे, वो आपको फतह देने में कादिर मुतलक है, क्योंकि उसने इब्लीस को शिकस्त देकर उसको अपने पैरों तले कुचल दिया है। इसीलिए वो हमें इख्तियार देता है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब हो। क्यों हम उन चीजों पर गालिब नहीं आते? क्यों हम अपने ईमान का इकरार नहीं करते? क्यों हम उस चीज को रद्द किए हुए हैं? क्यों हम अब तक उस लहू की कुर्बानी को पहचान नहीं पाए? क्यों हमारी सोचों में अब तक जिंदा लहू की वो सूरत नहीं बनी? क्यों हमारे दिल में अभी तक जिंदा लहू की कदर नहीं बैठी? क्यों अभी तक हमने उस लहू की कीमत को पहचाना ही नहीं? क्यों अब तक हम उस लहू का इकरार नहीं करते? क्यों हम लोग दूर हैं इन सारी चीजों से? मसीहियों, जागो, उठ जाओ,
गफलत को छोड़ो, ईमान में खड़े हो जाओ और मांगो जिंदा लहू को जो आपको बचाने में कुदरत रखता है। आसमान और जमीन की कुंजियां उसके हाथों में है। उसके खुले हुए का कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए का कोई खोल नहीं सकता। और जो आप दुआ में आज जमीन पर बांधेंगे वही आसमान पर बंधेगा, और जो आप जमीन पर खोलेंगे वही आसमान पर खुलेगा। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पर बैठकर मांगता था वो, और वही एलिया आसमानों को बंद करने की भी जुर्रत और ताकत ईमान के सबब से रखता है, और वही एलिया आसमानों को खोल देने की भी कुदरत और जुर्रत और ताकत रखता है, उस जिंदा खुदा के फजल से, जिंदा खुदा के रहम से। हम लोग तो बहुत ही बरगजीदा कौम है, हम तो बहुत ही खुदा के नराले हैं। बाइबल मुकद्दस कहता है जो ईमान लाए, जो कोई भी ईमान लाए, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, सबके लिए। इफिसियों का खत और उसके 3 बाब की 18वीं आयत में पढ़ूंगी, सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। हमने मुकद्दसों के सबब से, खुदा के खादमीन के सबब से, जो लोग खुदा के कलाम का बेड़ा उठाए हुए हैं, हमने उनके सबब से उस फजल की, उस रहम की, उस बख्शिश की नाप तोल को देखना है, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई को नापना है और अपनी जिंदगी में उस लहू को मौका देना है। मेरी शख्सी गवाही है, मैं आप सबके सामने, हजारों के सामने मैं बोलने की जुर्रत रखती हूँ। मेरी शख्सी गवाही है, जिन जिन कामों को आज तक मैंने किया है अपनी जिंदगी में, हमेशा अपने आप को बर्रा के लहू में छुपा कर किया है, उस काम को बर्रा के लहू में छुपाया है, और जिस काम में भी मैंने हाथ डाला है, खुदा ने मुझे सरफराजी बख्शी है, खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया है, खुदा ने मेरे ईमान को बढ़ाया है। और आज इसी दलेरी और जुर्रत के साथ मैं आप सबसे कह रही हूँ कि जब भी आप कुछ करने का तहैया करें या आप प्लान बनाएं, अपनी सोचों में एम्बिशंस को रखते हैं, आप अपने जहनों में, अपनी सोचों में कामयाबियों को आप चूमना चाहते हैं, सरबुलंदियों तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो बर्रा के लहू को अपनी जिंदगी में दावत दें, आने दें उस लहू को जो आपको धोकर पाक और साफ कर देता है, आपके गुनाहों को मिटा डालता है। मेरे साथ हवाला देखिए, कुलसियों का खत और उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया, फतह याबी का शादियाना बजाया। सलीब के सबब से खुदा ने, बाप ने अपने उस बेटे की कुर्बानी के सबब से पहली बात हमें आजाद किया, उस लहू के सबब से हम आजाद हुए। सलीब की उस कुर्बानी के, उस बलिदान होने के सबब से हम उसके लहू से खरीद लिए गए, हम आजाद हैं, बर्रा के लहू में हम छुपे हुए हैं। याद करें कि जब कौम ने निकलना था तो क्या कहा गया था मूसा के सबब से, जो भी अपनी चौखटों पर लहू को लगाएगा वो बचा रहेगा। आज भी हम इस बात का इकरार करते हैं कि जो शख्स भी अपने ऊपर, अपने घरानों के ऊपर, अपनी फैमिलीज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीजों अकारब में जो कोई भी बर्रा के लहू में खुद को छुपाता है वो बचा रहता है, वो सलामत रहता है, वो इसी जमीन पर सरफराजियों को देख लेता है, वो इसी जमीन पर बढ़ता चला जाता है, नॉन स्टॉप ब्लेसिंग्स को वो हासिल करता है, सिर्फ और सिर्फ बर्रा के लहू के सबब से। क्योंकि अगर वो विक्ट्रियस है तो उसने हमें भी विक्ट्रियस बनाया है, अगर वो फातेह है
तो उसने हमें भी फातेह बनाया है। अगर उसने अपने खून की कुर्बानी देकर हमें खरीदा है, तो जब हम घुटनों पर बैठकर उस लहू को पुकारते हैं, तो वही इख्तियार वो हमें भी देता है कि हम भी उस इख्तियार में खड़े हो जाएं, अपने ईमान का इकरार करें और ईमान की बोली बोलते रहें और कहते रहें, यस्सू तेरे लहू के सबब से मैं आजाद हूँ, मेरा छुटकारा तेरे लहू के सबब से है, तूने मुझे खरीदा है ताकि मुझे बहुतों के लिए बाइस से बरकत बनाए। क्योंकि अगर मसीह ने बरमला तमाशा बनाया है और फतह याबी का शादियाना बचाया है, तो क्यों आज ये शादियाना हमारी जिंदगियों से दूर है? क्यों आज ये बरकत हमसे दूर है? मैं आपसे कहूंगी ईमानदारों, किसी भी काम को करने के लिए जुर्रत और दिलेरी की जरूरत होती है, लेकिन मैं कहूंगी ईमान की बोली से, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एम्बिशन को, उसके पर्पस को हासिल करने के लिए बर्रा के लहू की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप लहू को पुकारते रहेंगे, उतना ज्यादा आप बढ़ते चले जाएंगे। जितना ज्यादा आप अपने आप को उस लहू के साए में ले आएंगे, वो लहू आपको सरफराज करता रहेगा, वो लहू आपको बढ़ाता चला जाएगा। आपके आगे कोई चीज ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि बर्रा का लहू आपके ऊपर है और इब्लीस उस लहू से डरता और कांपता और थरथराता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जिंदा लहू है जो उसको बर्बाद करने की कुदरत और ताकत रखता है। उन तमाम लोगों से जो जादू के इस वक्त आलम में गिरफ्तार हैं, बहुत से लोग जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके कानों में जिंदा लहू को पुकारते रहे, बुलाते रहे उस लहू को। आप शायद उसको नहीं जानते, लेकिन वो जिंदा लहू को जानता है, क्योंकि वो रद्द किया हुआ है, पैर के नीचे कुचला हुआ है यस्सू की उस कुर्बानी के सबब से। वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। झूठ बोलता है वो कि आपको शिफा नहीं मिलेगी, झूठ बोलता है कि बांझ का रहम नहीं खुलेगा, झूठ बोलता है कि आप कामयाबी नहीं हासिल करेंगे, झूठ बोलता है कि आप रद्द किए हुए और अपराधी रहेंगे, झूठ बोलता है वो आपकी सोचों से आजमाए, खुदा की उस नाप तोल को आजमाए, उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसके आगे पीछे उस लहू की कुदरत को आजमा ले। आप आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है, वो आपको बचाने की कुदरत और ताकत रखता है, बढ़ाता चला जाता है। कुलसी और उसका दूसरा बाब दूसरी आयत में लिखा है, दिलों को तसल्ली दो, खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। हिकमत भी है, मार्फत भी है और सारे के सारे खजाने पोशीदा है उस मसीह में। और अगर उस मसीह को आप पहचान लेते हैं, तो आप इसी जिंदगी में खुदा के दाहिने हाथ को देखेंगे। सिर्फ दाहिने नहीं, बाएं हाथ को भी। खुदा के दाहिने हाथ में इज्जत और दौलत और उसके बाएं हाथ में उम्र की दराजी है, यानी कि दोनों हाथ आप देखेंगे खुदा के बढ़े हुए अपनी जिंदगी में। इसी जिंदगी में खुदा आपको सरफराज करेगा, इसी जिंदगी में आप बरकतों को ले लेंगे अपनी जिंदगी में। इब्रानियों का खत और उसका नाम बाप और उसकी 15वीं आयत आखिरी हवाला में आपको दिए देती हूँ। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उसके मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। बुलाए हुए लोग, जो चुने हुए लोग हैं, जो खरीदे हुए लोग हैं, वो अपनी इटर्निटी को पहचाने मसीह के सबब से। आपका ईमान, बाइबल मुकद्दस कहती है कि सुनना मसीह के कलाम से है, जो हमारे ईमान की बढ़ोती है और हमारे ईमान को बढ़ाता रहता है। अगर मसीह हमारे ईमान को बढ़ाता रहता है, हमने कलाम को पढ़ना है, मसीह की जात को पहचानना है, उसकी उस कुर्बानी को पहचान लेना है, हमने कदर करनी है, उसकी इम्पोर्टेंस को जानना है, उसकी अहमियत को पहचानना है। यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। जिंदा यस्सु के आप एलची हैं, खून से खरीदे गए हैं। उठ जाए, अपने कदमों पर खड़े हो और मांगे उस लहू की कुदरत को, जो आपको बहाल करता है, जो आपको आजाद करता है, आपके इर्द गिर्द के माहौल में आपके सबब से बरकत को ले आता है। इफ यू आर पॉजिटिव, the positive things will work around you. If you are a negative, so the negative spirits will surround you. Choice is yours. Where you are standing today,
and where God wants to see you. Recognize your importance in Christ. आप अपनी अहमियत को मसीह के उस लहू में पहचाने, जाने उसकी कुर्बानी को, उसकी अहमियत को, ताकि आप हमेशा सर बुलंद रहें, सर उठाकर जिए, जुर्रत से जिए, जिसने आपको खरीदा है। अब हम ये कहते हैं कि जिंदा यीशु जो हमारे गुनाहों को मिटा डालता है, हमें खरीद लेता है, चाहे हमारे गुनाह किर मसीह क्यों ना हो, वो अपने लहू के सबब से हमें पाक करता है, हमारे दागों को, और हमें बर्फ की मानिद सफेद कर देता है। जब भी कभी आप दुआ करें, खुदावन के हजूरी में आप अपने हाथों को उठाएं और बाप से कहें, मैं बाप तेरी हजूरी में आता हूं जिंदा यस्सु के लहू की उस कुर्बानी के सबब से। क्योंकि जब आप उस लहू को पुकारेंगे तो बाप जो आलमे बाला पर है आपकी दुआ को सुनकर आपकी दुआओं का जवाब देने में कादरे मुतलिक है। वो फाते खुदा है, फतह से बढ़कर गलबा दे देता है, आपको आजाद करता है, आपके हालात में आपको सरफराजी बख्शता है। चाहे हम घूरे पर हो, लेकिन वो उठाकर हमें सरफराज करने की कुदरत और ताकत रखता है। जहां से हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से खुदा का जलाल शुरू हो जाता है। जहां पर हम बेदिल हो जाते हैं, वहां पे खुदा की फतह हमें मिल जाती है। जहां पर हम समझते हैं कि हम मायूस हैं, हमारे लिए आगे प्लान्स नहीं है, तो मैं उन सबसे कहूंगी, आप अपनी ईमान की बोली बोलना शुरू करें और कहें, खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने मुझे दे दिया है, और वो आपको बख्श देगा, क्योंकि वो बख्शने में फाते खुदा है, कादरे मुतलिक है, यहूदा का शेर बब्बर है, जलाल का बादशाह है, फाते खुदा है, फौजों का खुदा है। और जब उस जिंदा खुदा को हम पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है, उनको सोने के मशकीजों में रखता है और हाथ के साथ उनको जमीन पर उलट देता है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं दुआ गो हूं कि आज का कलाम आप लोगों की जिंदगियों से उस काम को ले जो खुदावन चाहता है, और जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में अब तक जिंदा हैं, और आपके नथनों में जिंदगी का दम है या आपकी सांस से बहाल है। तो मैं दुआ गो हूं कि खुदावन आपकी जिंदगी से उस काम को ले, ताकि आप खुदावन में खूब मसरूर रहें, बढ़ते चले जाए और उसकी फतह को देखते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। चंद लम्हों के लिए मैं कहूंगी, जितने लोग इस वक्त ब्रॉड पे लाइव हैं, अपने हाथों को उठाएं और बरा के उस लहू की तारीफ करें जो हमें आजाद करता है, हमें पाक करता है, अपने लहू में हमें छुपा लेता है और हर तरह की नाराजगी से, हर तरह के गुनाह से हमें धो डालता है। चाहे हमारे गुनाह कितने भी क्यों ना हो, उनको बर्फ की मानिद धोकर सफेद कर देता है। चाहे हमारे गुनाह के मसीह क्यों ना हो, वो अपने लहू की कुदरत को जारी करके हमें बेदाग कर देता है, हमें आजाद कर देता है और अपने लहू की कुदरत को जारी करता है, हमें सरफराज करता है, हमें बहाल करता है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमें फतह बख्शता है कि उस इख्तियार से जो इख्तियार उसने हमें दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। आज कोई शख्स अगर हमारे सामने खड़ा है तो यस्सु नाम के सबब से वो हट जाए। आज अगर कोई ऐसा तीर है जो हमारे खिलाफ है, यस्सु के नाम में भस्म करते हैं, यस्सु के नाम में हम अपने आप को बांध देते हैं। लॉर्ड वी सरेंडर आवरसेल्फ इनटू योर ब्लड, लॉर्ड हेल्प अस। बरके लहू में हमें छुपा ले, हमें आजाद कर, हमें पाक कर, हमारी सोचों को पाक कर। रूह पाक खुदा हमें तकवीयत दे, हमारा जोर बन, हमारी कुव्वत बन, हमारी ताकत बन, हमारी ढाल बन, क्योंकि तू ही हमारे छुपने की जगह है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी ढाल है, तू हमें अपने लहू में छुपाकर हमें आजाद करने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदावंद हमारे घराने तुझ में बाइस से बरकत ठहरे। आज खुदावंद वो तमाम रास्ते जो अब तक हमारे लिए खुले नहीं हैं, यस्सु नाम में खुलने पाए, यस्सु नाम में क्लैरिटी आ जाए, यस्सु नाम में विजन्स में क्लैरिटी आए, यस्सु नाम में आसमान खुल जाए और आज हाल में बाला पर से खुदा
तेरी हजूरी से ताजगी के दिन आए और हम तेरे बढ़े हुए हाथ को देखे, तेरी फतह को देखे, हम अपनी जिंदगियों में खुदावन तू बढ़ता चला जाए और हम घटते चले जाए। अपने पाकरू के सबब से हमें आजाद कर, हमारे घरानों को खुदावन बरकत पर बरकत दे, ताकि हम हमेशा तुझ में मसरूर रहे, कायम और दायम रहे और तेरी फतह को हमेशा अपनी जिंदगियों में देखते रहे। मैं बड़े ईमान से मांगती और पाती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावन का फजल, खुदा का रहम, खुदा की बरकत हमेशा आपकी जिंदगी में जारी और सारी रहे और आप हमेशा खुदावन के जोर में, खुदा के इरफान में बढ़ते चले जाएं और उसकी कुदरत को आप अपनी जिंदगी में देखें। मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे को इसी तरह से हम लोग 9:30 बजे पैगाम खुदा पे लाइव ब्रॉडकास्ट होगा और मैं उन सब से कहूंगी कि संडे के दिन के लिए भी खुदावन ने बहुत ही खूबसूरत कलाम को मेरे दिल में डाला है, उतारा है मेरे दिल में और मैं वो बयान करने को हूँ। आप सब लोग, जिस तरह से आप लोगों को दुआओं की जरूरत रहती है, उसी तरह से मुझे भी आप सबकी दुआओं की जरूरत रहती है। आप लोग मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए और क्योंकि कलाम खुदा कहता है कि जिन्होंने आपको कलाम सुनाया है वो दुआ के हकदार हैं और आपने मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है, ताकि खुदावन मुझे और ज्यादा अपने जलाल के लिए और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता जाए, मैं घटती जाऊं और उसका जलाल और इरफान मुझ में बढ़ता चला जाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। स्टे ब्लेस्ड। जॉइन अस ऑन संडे 9:30 बजे के टाइम में पैगाम खुदा के पेज से। थैंक यू। टेक केयर।